फाज साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ कर लेता हूँ। पहले तो इस्लामाबाद से ख़बर क्या निकल रही है ये बताइएगा, और मंगल को जो मुज़ाकरात इस्लामाबाद में शुरू हो रहे हैं, कुछ लोग यहाँ आज पहुँच गए हैं, कुछ कल पहुँचेंगे, तो क्या लगता है आपको मंगल को दूसरा राउंड जो शुरू होगा उसमें जो पहले राउंड में चीज़ें तय नहीं हो पाई थी, आपके ख्याल में, आपकी इतलात, एक तो आपको अभी फ़ोन भी आया एक बहुत अहम जिसमें आपको कोई ख़बर मिली होगी, वो भी शेयर करें हमारे नाज़रीन से, और तजिया दें कि क्या लगता है आपको कि दूसरे राउंड में आप कुछ हतमी नताइज निकलेंगे? बहुत शुक्रिया अफदार साहब, और अवैध साहब को भी सलाम। देखिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी कि अब ये जो अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से आया है कि उनकी उनकी जो डेलीगेशन है वो यहाँ पे आ रहा है, उससे ये चीज तो साबित हो गई कि जितना भी दोनों साइड्स के दरमियान गैप है वो इतना कम हो चुका है कि वो अपनी टीम को यहाँ भेजने के लिए तैयार हो गए, वरना ऐसा भी ना होता। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि तेहरान में जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गए हैं और उन्होंने वहाँ पे वक्त गुजारा है, ये डायरेक्टली उसके नतीजे में ये टॉक्स जो हैं ये हो रही हैं। अब उसमें वहाँ पे क्या बात हुई और क्या नहीं हुई वो तो जाहिर बात है, उसको वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो मुझे सेंस मिल रही है, जितने भी लोग जो कि जिनको आप बाखबर जराए कह सकते हैं, उनसे वो ये है कि बुनियादी तौर पर जो इशू है वो दो हैं। एक तो जो न्यूक्लियर यूरेनियम इनरिचमेंट का, और दूसरा जो है वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज का। अच्छा, अब उसमें जहां पे बात अटकी हुई है वो ये कि जो पहले राउंड में जो गैप आया था दोनों साइड्स के दरमियान न्यूक्लियर इनरिचमेंट के हवाले से, उसको अब कम करने की कोशिश की गई। और उसमें जो जिनीवा में जो टॉक्स हुई थी फरवरी 2026 में, जहां पे ईरान ने बहुत हद तक लचक का मुजाहरा किया था और कुछ फॉर्मूले पे कहा जाता है कि उन्होंने एक आमादी का इजहार कर लिया था, और वहां पे यही थे दोनों साहिबान, विटकॉफ और कुशनर। तो अब ईरान की तरफ से ये आ रहा है कि जी वो जो जिनीवा में जो कुछ हुआ था उसको बेसिस बनाकर अब अगली निगोशिएशन होगी, विच मींस कि इन प्रिंसिपल ईरान इस बात पे तो तैयार है कि इनरिचमेंट का जो लेवल है जो इस टाइम 67% पर है, उसको कम भी किया जा सकता है, सस्पेंड भी किया जा सकता है, लेकिन कितना करना है यहाँ पे जो है वो अब गुफ्त शनीद होनी है। और मेरे ख्याल में आखिरी बात जो मैं कहूंगा कि ट्रंप साहब को भी जो कम्युनिकेशन हुई है, जाहिर बात है वो फील्ड मार्शल के तेहरान की विजिट के बाद जो कुछ भी वो वहां पे ईरान की साइड से बात कर पाए हैं वो बाकायदा तौर पर अमेरिका को कम्युनिकेट हुई है, और उसकी बुनियाद पर ट्रंप साहब ने ये फैसला किया है कि उन्होंने अपने दो जो ट्रस्टेड लोग हैं उनको इस्लामाबाद भेजना है। तो क्लियरली पहले राउंड के बाद से इतनी प्रोग्रेस तो हुई है जिसको हम ग्लास हाफ फुल कहें या हाफ एम्प्टी कहें, मैं तो चाहूंगा कि हम उसको फिलहाल हाफ फुल ही कहें। चले, आप हाफ फुल कह लें, मैं हाफ एम्प्टी की बात करता हूँ। अभी आपने जो ईरान का ट्रंप का बताया कि वो भिजवा रहे हैं अपना वफ्द, इसका मतलब है कि उनके कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात से दूर हुए हैं, लेकिन ईरान की तरफ से किस वफ्द ने आना है अभी तक फैसला नहीं हो सका। ये हाफ एम्प्टी ग्लास है, और उन्होंने अनाउंस भी नहीं किया। और साथ से ट्रंप ने भी शायद ये ट्वीट किया है, ट्रुथ सोशल पे उन्होंने पोस्ट की है कि हमने तजावीज़ दे दी हैं, अब ईरान ने उसका जवाब देना है। वो जवाब हमें अभी आया नहीं है। तो आप समझते हैं कि ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी दूर नहीं हुए, या दे आर प्लेइंग टू द गैलिस? नहीं, मेरे ख्याल में अफसार साहब, देखिए ट्रंप साहब का अपने दो लोगों को यहाँ भेजना, कम से कम मुझे नहीं लगता कि वो ये फैसला हुआ होगा जब तक दूसरी तरफ से भी कोई कमिटमेंट नहीं हुई होगी कि वो भी एक सीरियस और हाई लेवल का डेलीगेशन भेजेंगे, वरना वो ये अनाउंस ना करते। ये सारा कुछ जो है वो बैक चैनल पे जो है वो अग्री अपॉन हो जाता है, और ये वो बैक चैनल जो है वो वही पाकिस्तान है। तो मेरे ख्याल में मैं तो कम से कम बहुत हैरान हूंगा अगर ईरान की तरफ से जवाब आए कि हम नहीं आ रहे, और अगर आएंगे तो बात करने आएंगे तो जाहिर बात है को सीनियर आदमी ही भेजेंगे। अब असल मामला यह है कि पिछले राउंड पे जहां पे मामला खत्म हुए थे उसमें और आज के दिन में जो बैक चैनल हुआ है उसमें कितना जो है वो गैप और कम हुआ है, दैट इज द की थिंग। मेरा ये मानना है कि वो इतना कम हो गया है कि दोनों ने आपस में आके बैठने के लिए तैयार हो गए। ट्रंप साहब को ये कहना कि जी हमने टर्म्स दे दिए, टेक इट और लीव इट, ये पब्लिक पॉस्चरिंग है। मेरे ख्याल में बंद दरवाजों के पीछे दोनों तरफ से थोड़ी सी लचक ज्यादा होगी। फाद, अमेरिका इसराइल की गारंटी नहीं दे सकता, इसराइल अमेरिका की नहीं दे सकता, लेकिन हम जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन मुख्तलिफ देखते हैं, और हम देखते हैं कि बीबी नेतन्याहू ने अपनी सारी बातें ट्रंप से मनवाई। अभी आज भी उन्होंने एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने इसराइल को अपना बेहतरीन इत्तेहादी कहा है, तारीफ़ें की हैं, नेटो को फिर उन्होंने चुटकी काटी है। आपके ख्याल में
इस माहौल में आप अमेरिका में बहुत अरसा रहे हैं, काम भी किया है, वहाँ जो हालात हैं उन हालात में पाकिस्तान ने अपनी जो स्पेस क्रिएट की है ये कैसे की है और आप इसको कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में? क्या हमारे लिए एक नया चैलेंज उभरेगा इसराइल की तरफ से, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान जिस ट्रैजेक्टरी पे है चलता रहेगा? देखिए मेरे ख्याल में सबसे अहम सवाल यही है मेरे ख्याल में अफसार, वो ये कि ये जो हमने एकदम जिस तरीके से स्पेस क्रिएट की है, सारी दुनिया में जो है लोगों जो है वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये कैसे हुआ। ना सिर्फ ये कि ये स्पेस क्रिएट हुई है, बल्कि अब उसके नतीजे में एक इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अब पाकिस्तान के कंधों पर वो जिम्मेदारी आई हुई, और अभी तक तो पाकिस्तान डिलीवर भी कर रहा है। देखिए इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट है मेरे ख्याल में, जो पिछले 2-2.5 साल से या कम से कम मई के बाद से जो जब हमने भारत को जो है वो धूल चटाई थी, उसके बाद से ये मामला डेवलप हुआ, और खास तौर पर जो पर्सनल रिलेशनशिप बनी है पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल और अमेरिकी सदर के दरमियान, तो मेरे ख्याल में उससे एक फायदा है और एक थोड़ा सा खतरा है। फायदा यह है कि उससे जो अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी जिसके थ्रू ये मामला रिलेशनशिप चलती थी कि जी पहले असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फिर फलाना, वो करते कराते वो व्हाइट हाउस तक पहुंचते हैं, उधर तो पाकिस्तान को उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था, खासतौर पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। ये जो पर्सनल रिलेशनशिप बनी है, इससे वो पूरी अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी जो है वो बाईपास हो गई है, और उससे अब डायरेक्टली जो है वो पाकिस्तानी लीडरशिप और अमेरिकन लीडरशिप का जो है वो राब्ता है, जिसकी वजह से पर्सनल रिलेशनशिप जो है उसने पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी ये एक स्पेस क्रिएट कर दी है। और क्योंकि ट्रंप साहब जो है वो बड़े यानी कि अनप्रेडिक्टेबल से एक शख्सियत के मालिक हैं, तो वो पाकिस्तान के जरिए न सिर्फ वो ये पूरी की पूरी डिप्लोमेसी चला रहे हैं, बल्कि वो कह भी रहे हैं कि मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हूं पाकिस्तान के साथ। तो ये तो बहुत अच्छी चीज, और अब हमारे लिए चैलेंज ये कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे करना है। लेकिन आखिरी नुकता ये भी ध्यान में रखें कि ये एक पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप है। कल को अगर ट्रंप साहब इलेक्शंस में कमजोर होते हैं तो उसका डायरेक्ट नुकसान पाकिस्तान को होगा। आपने भी दौर देखे हैं, मैंने भी देखे हैं। हाँ, उसमें एक पहलू ये होता था कि लेजिटिमेसी चाहिए होती थी उस हुक्मरान को अमेरिका के साथ, इसलिए अमेरिका की सारी बातें मानी जाती थी और इन रिटर्न लेजिटिमेसी ली जाती थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के केस में ये बात नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, फौज के वो सरबराह हैं, उन्होंने कोई मार्शल लॉ नहीं लगाया, फिर ये लीड कर रहा है पाकिस्तान एक ड्राइविंग सीट पे एक प्रोसेस के, और किसी जंग का हिस्सा बने बगैर। पिछली जितने मिसालें हैं उसमें पाकिस्तान जंग का हिस्सा बन के फेवरेट बना। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और एक मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग भी, अपॉर्चुनिटी भी है। आप समझते हैं पाकिस्तान इसको लॉन्ग टर्म एक बेनिफिट में कन्वर्ट कर पाएगा, इस गुडविल को जो फील्ड मार्शल की वजह से बनी है? मेरे ख्याल में ये बहुत, बिल्कुल ये बड़ा अच्छा आपका नुकता है, क्योंकि ये यूनिक पोजीशन है। पहले जब भी ऐसा हुआ, जिस तरह आपने सही कहा, तो तब वो जो भी मिलिट्री रूलर थे वो उस वक्त मार्शल लॉ के जरिए वहां पे बैठे हुए थे। पहली बार है कि एक सिस्टम के थ्रू ही सब कुछ हो रहा है। देखिए इसमें अब पहली बात तो ये कि ये पीस जो है ये अग्रीमेंट को हो जाए, अगर तो खुदा ना खास्ता गड़बड़ हो गई तो फिर तो ऑल बेट्स आर ऑफ। लेकिन अगर ये हो जाता है तो उसके बाद पाकिस्तान की जो रिकग्निशन है अमेरिका में और इस पूरे रीजन में, खित्ते में, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। पाकिस्तान का जो रोल है, उसका जो उसका वजन है, वो अब इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब उसको असल सवाल वही है जो हम तीनों बात कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। मेरे ख्याल में 2-3 ऐसे एरियाज हैं जहां पे अब बहुत ज्यादा बात हो रही है। पहली तो देखें, हमारी सबसे बड़ी वीकनेस, हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है उसकी बेसिस पर हम यहाँ तक पहुंचे हैं। जो हमारी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है वो हम दिखा पा रहे हैं। सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी हमारी इकोनॉमिक है, और मेरे ख्याल में वो जो वीकनेस है उसको अगर हमारा ये रोल इस तरीके से इस एरिया में इस्टेब्लिश हो जाता है, तो सबसे पहली चीज तो ये कि हमने जो अपनी इकोनॉमिक वीकनेस है, स्पेशली जो हमारी एनर्जी की वीकनेस है, उसको जो है वो हल करना है। अब वो कतर से और ये सारी जो गल्फ कंट्रीज हैं, इनसे वो बड़ी डीप एंगेजमेंट के जरिए वो हो सकता है। दूसरा मेरे ख्याल में एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर मेरे ख्याल में पाकिस्तान का रोल बहुत ज्यादा बढ़ेगा। हमारा एक डिफेंस पैक्ट हुआ है, तुर्की और इजिप्ट भी रोल प्ले कर रहे हैं, सऊदीया भी कर रहा है। उस हवाले से जो डीपर इंस्टीट्यूशनल मिलिट्री नेशनल सिक्योरिटी लिंकेजेस हैं वो भी हो सकती है और होनी चाहिए। और खासतौर पर जब अमेरिका और चीन आपके पुष्ट पे खड़े हों, तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर आपको और क्या चाहिए। तो इकोनॉमिक और मिलिट्री नेशनल सिक्योरिटी सारे जो फील्ड हैं उनमें आई थिंक हमारे लिए बहुत ही राह हमवार हुई भी है। अब सिर्फ उसको हमने भरपूर तरीके से उसका फायदा उठाना है। बहुत शुक्रिया फवाद हुसैन साहब।